हेलो चैंपियन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम वाईफाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पर। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर गौरी भट्ट। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ आपके अपनी चैनल 7 मिनट ट्रिक पर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 7 मिनट की कुछ एक धांसू सी ट्रिक। तो देखते हैं कि इस ट्रिक में क्या होने वाला है। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। सबसे पहले 7 मिनट ट्रिक चैनल पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। सो लेट्स सी आज का ईडियम एंड फ्रेज आप लोगों का क्या कहता है और ये कितनी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप लोग मेरे साथ, आप लोगों को एक क्विक सा रिमाइंडर दूंगी मैं शेड्यूल को लेकर के, जिससे आप लोग अदर क्लासेस में भी मेरे साथ जुड़ सको। यूट्यूब पर मेरी क्लासेस जो होती हैं वो वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर होती है, ठीक है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर होती है। तो ध्यान दीजिएगा चैनल का नाम और मेरा नाम गौरी भट्ट है, GAURIBHATT, ठीक है। तो आप सुबह मेरे साथ 8:15 पर जुड़ सकते हो द हिंदू एडिटोरियल सेशन में, जहां पर हम आपको वोकैबुलरी प्लस पेपर एनालिसिस कराते हैं। एंड आप इसके अलावा मेरे साथ जुड़ सकते हो 11 बजे और 1 बजे। तो ये तीन टाइमिंग पर आपको जुड़ना है, सुबह 8:15 पर, 11 बजे और दोपहर में 11 बजे 1 बजे। तो ये तीन टाइमिंग पे आपको मेरे साथ जुड़ना है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। अनअकैडमी पर आप मेरे साथ 2 बजे और रात में 8 बजे फ्री क्लासेस के लिए जुड़ सकते हो। तो मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अदर सेशंस में भी, जिससे आप लोगों को लाभ मिल सके। एंड गाइज वन मोर थिंग, 9 नवंबर से मेरा आईबीपीएस क्लर्क का और आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई मेंस का बैच शुरू हो चुका है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, तो जस्ट गो एंड टेक सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। आप लोगों को कोड अप्लाई करना है गौरी10, GAURI10 गौरी10। दैट्स इट, कार्ड काम हो जाएगा, 1 ईयर का हो जाएगा आपका कोर्स। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज आपके लिए हम क्या ट्रिक लेकर के आए हैं। देखो, कई बार होता है आप हॉट पोटैटो इसको पढ़ते हो, बट इट्स पोटैटो होता है। कभी कभी हमने कई बार सुना है आप लोग पोटैटो बोलते हो, इट्स नॉट पोटैटो, इट्स पोटैटो, ठीक है। हॉट पोटैटो होता है। तो हॉट पोटैटो इट्स अ वेरी फेमस ईडियम एंड फ्रेज। ये आपकी बहुत फेमस ईडियम फ्रेज है। इसका मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू और सिचुएशन दैट इज ऑकवर्ड और अनप्लीजेंट टू डील विद। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव ईडियम फ्रेज है ना। और हॉट पोटैटो इट्स अ गरम उबला हुआ आलू, दैट मीन्स कंट्रोवर्शियल इश्यूज, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो या सिचुएशन या कोई भी ऑकवर्ड और अनप्लीजेंट सी सिचुएशन हो जाना जिसको आपको डील करने में टफ हो। हमने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आइए जरा देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ बुलिंग एंड फाइटिंग इन माई स्कूल इज अ हॉट पोटैटो। क्लियर हुई बात? ये सर देखा कितना ईजी था। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं दूसरी ईडियम फ्रेज। इस ईडियम फ्रेज का क्या है? अब पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज इजी टू डू। डू दैट मीन्स, डू यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हुई है। ध्यान दीजिएगा, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती है और डू आपके मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है। यहाँ पर जो डू यूज हुआ है वो एज अ मेन वर्ब हुआ है, समथिंग दैट इज इजी। कोई भी चीज बहुत ज्यादा जो इजी है करने में। लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक एज लॉन्ग एज यू डू इट विद योर आवर। लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखना एक पीस ऑफ केक की तरह है। दैट मीन्स इट्स सो सिंपल और इजी अगर आप जितना ज्यादा मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। देखा कितना बिंदास था ट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, थर्ड है ईडियम फ्रेज ये, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, आइए जरा जानते हैं इस ईडियम फ्रेज का मीनिंग। इसका मतलब होता है वेरी रियरली। याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास रियरली वर्ड आ जाए या बेयरली शब्द आ जाए या फिर हार्डली शब्द आ जाए या फिर सेल्डम वर्ड आ जाए, ये तीनों चारों वर्ड हमेशा नेगेटिविटी के लिए यूज होते हैं और नेगेटिव फॉर्म के लिए यूज होते हैं। वेरी रियरली का मतलब है बहुत कभी कभार या बहुत कम। I go to visit my grandfather only once in a blue moon he lives. That means मेरे grandfather जहाँ पर रहते हैं मैं वहां पर बहुत rarely जाता हूँ, once in a blue moon, कभी कभार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ईडियम फ्रेज आपके पास क्या आया हुआ है। A bed of roses, a bed of roses मतलब easy option, गुलाबों का बिस्तर होना मतलब बहुत easy option होना। Taking care of my younger sister is a no bed of rose, she is very। समझ में आई बात? That's a very simple trick and very simple idiom phrase। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। डच अंकल। डच अंकल आपका एक बहुत फेमस ईडियम फ्रेज है।
कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये ईडियम फ्रेज, बहुत बहुत फेमस ईडियम है ये आपकी, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज, स्कोल्ड करना, लेक्चर समवन, किसी भी इंसान को क्रिटिसाइज करना, उसकी बुराइयां करना, स्कोल्ड करना या उसको लेक्चर देना किसी भी चीज को लेकर के। आई थॉट he would approve of my choice but he rented on like। समझ में आई बात? तो आप लोग अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए फॉर एनी सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं मेरे कोड को, एंड द कोड इज गौरी 10। एंड यस गाइस, अनअकैडमी पर फीसेस हाई होने वाली है बैंक और एसएससी दोनों की, तो जितना जल्दी हो सकता है आप बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या फिर यूपीएससी पीसीएस का, कैट मैट का, रेलवे डिफेंस एग्जाम्स का, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप ले सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, ओपन करिए ऐप को, अपने कोर्स को सेलेक्ट करिए एंड यस गौरी भट्ट को टाइप करिए। जैसे आप मेरा नाम फॉलो करेंगे आपको फॉलो करने का ऑप्शन देगा, आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के साथ ही साथ आप बैचेस के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इनको करने का एक फायदा होता है कि आपको अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास 2 PM पर और 8 PM पर होती है। इन दोनों टाइमिंग की ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं देना है। और स्टूडियोज चैनल पर आप मेरे साथ सुबह 8:15 पर कल जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। ये द हिंदू एडिटोरियल सेशन होता है जहां पर हम आपसे डिस्कस करते हैं टोन ऑफ द पैसेज, आर्टिकल ऑफ द डे, voice a word of the day, phrase of the day, idiom phrases, one word substitutions, there are many more things जो इसमें होती हैं। तो do not forget to use this code for this सब्सक्रिप्शन गाइस, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इन दिस सेशन गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में 7 मिनट ट्रिक पे, मेरे साथ जुड़िए आपकी अपनी मैम गौरी भट्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।